Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an observer is moving with half the speed of light towards a stationary microwave source emitting waves at frequency 10 gigahertz. What is the frequency of the microwave measured by the observer? Speed of light is given as 3 into 10 raised to 8 meter per second. Option A 17.3 gigahertz, option 2 15.3 gigahertz, option 3 10.1 gigahertz, option 4 12.1 gigahertz. So to understand this question, we need to understand about the concept of Doppler effect in light. तो जब हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, सो यहाँ पे बेसिकली दो केसेस वी नीड टू बी क्लियर विथ. फर्स्ट इज ऑफ अप्रोचिंग स्टार. अप्रोचिंग स्टार मीन्स एनी इल्यूमिनेटेड बॉडी का अप्रोच होना, अप्रोचिंग स्टार. एंड सेकेंड केस इज ऑफ रिसीडिंग स्टार. ठीक है ना. तो अप्रोचिंग स्टार में वी नो के वी हैव ब्लू शिफ्ट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होती है, या फिर हम यूं कहें कि फ्रीक्वेंसी जो है इसमें बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है एंड लैम्डा दैट इज वेवलेंथ कम होता है. ठीक है ना. फॉर द केस ऑफ रिसीडिंग स्टार इट इज ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट. तो रेड शिफ्ट में क्या होता है, वी नो के जो लैम्डा है वो बढ़ेगा एंड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. ठीक है ना. लैम्डा बढ़ेगा दैट मीन्स वो रेडिश अपीयरेंस आएगा उसमें, इसीलिए उसको रेड शिफ्ट भी हम कह रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट ये दो ही केस हैं, अप्रोचिंग और रिसीडिंग. अनलाइक डॉपलर इफेक्ट इन साउंड जहाँ पे हम अप्रोचिंग में या तो ऑब्जर्वर अप्रोच करता था या फिर सोर्स अप्रोच करता था, दोनों में केसेस अलग बनते थे. लेकिन यहाँ पे अप्रोच में ऑब्जर्वर अप्रोच करे या सोर्स अप्रोच करे, या फिर ऑब्जर्वर रिसीड करे या सोर्स रिसीड करे, रिजल्ट एक ही होंगे. ठीक है ना. तो एक अप्रोच का रिजल्ट हमें याद रखना है, एक रिसीड का याद रखना है. तो यहाँ पे जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला, अपरेंट शिफ्ट जो फ्रीक्वेंसी का आता है, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. एफ ए इज एफ अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है दैट मीन्स सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी. एंड सिमिलरली यहाँ के लिए हमें जो रिजल्ट याद रखना है वो है सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी. बस ये दो रिजल्ट हमें याद रखने. वी नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन गिवन टू अस. ठीक है. तो हमें बोला गया है कि जो ऑब्जर्वर है, व्हाट इज द, बोला गया है स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, राइट. ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ हाफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि v जो है c/2 गिवन है हमें. v क्या हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की स्पीड है, राइट. सो यहाँ से अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला f अंडर रूट ऑफ c प्लस c/2 अपॉन c माइनस c/2. तो ये हो जाएगा f अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3c/2, 2 तो कैंसिल ही कर सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा c भी कैंसिल, अंडर रूट 3, और ये गिवन है 10. सो 10 इंटू रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732. So finally जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 17.32 गीगाहर्ट्ज. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 1 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.